दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमेठी में जो कुछ भी हुआ उससे हर कोई दुखी है, हर कोई हैरान है। एक अध्यापक जिसकी एक खूबसूरत बीवी होती है, उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, दो दो जगह मकान था, प्लॉट था, सब कुछ था, सरकारी नौकरी थी। दोस्तों, वो टीचर अक्सर उदास रहा करता था और वो जहाँ भी पढ़ाता था वहाँ के जो स्टाफ थे उनसे वो घुल मिल नहीं पाता था, क्योंकि उसके दिल में एक बहुत ही गहरा घाव था। दोस्तों, घाव ये था कि उसकी पत्नी का अफेयर दूसरे के साथ था। जब वह स्कूल चला जाता था तो उसकी पत्नी उसके जाने के बाद अपने आशिक उससे बातें करती थी और उससे मिलती जुलती थी और उससे अपना संबंध रखती थी। और यही बात उस अध्यापक पति को पता चल जाता है, तो उसका सब कुछ होते हुए भी उसका दुनिया वीरान लग रही थी। और जब पति पत्नी में इस बात को लेकर चर्चा होती है, तब पत्नी भी अपने पति की बात को मानते हुए उस आशिक को छोड़ने का मन बना लेती है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका आशिक उसके लिए कितना पागल है, वो आशिक क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, अमेठी में जो कुछ भी हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, तो आइए जानते हैं सब कुछ इस कहानी में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से। एक लड़का, बहुत ही होनहार लड़का जिसका नाम होता है सुनील कुमार। 2020 में उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में होती है। लेकिन दोस्तों, लड़का होनहार था, आगे परीक्षा देता है और वो प्राइमरी का अध्यापक बन जाता है और उसे टीचर की नौकरी पुलिस की नौकरी से कहीं अच्छी लगती थी और वो पुलिस की नौकरी छोड़कर टीचर बन जाता है। दोस्तों, उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है पूनम भारती, उसकी एक बेटी होती है और पूनम भारती का अफेयर जो चल रहा था जिस लड़के से, उसका नाम था चंदन वर्मा। दोस्तों, जब सुनील कुमार अपने ड्यूटी चले जाते थे, यानी कि अपने स्कूल चले जाते थे, क्योंकि वो टीचर थे प्राइमरी स्कूल के, और जब स्कूल चले जाते थे उसके बाद उसकी पत्नी जो होती थी पूनम भारती, वो अपने आशिक चंदन वर्मा से बातें करती थी, उसे मिलती जुलती थी और उससे संबंध भी रखती थी। धीरे धीरे ये बात फैलता गया और एक दिन सुनील कुमार को पता चल जाता है। जब ये बात सुनील कुमार को पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटता है, बोलता है, लेकिन उन दोनों में बहस होती है। बहस होने के बाद भी तो उसकी जो पत्नी होती है पूनम भारती, वो अपने आशिक को छोड़ने का मन बना लेती है। लेकिन वो इतना आसान नहीं था। चंदन वर्मा जब भी उसे कॉल करता था, जब भी बातें करता था, तो उसका जो आजकल आप जानते हैं कि रिकॉर्डिंग का ज़माना है, व्हाट्सएप पे भी बातें करता था तो उसका रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था और बातें करने के बाद उस वीडियो को पूनम भारती के साथ शेयर करता था और दोनों मिलकर उस वीडियो को देखकर एंटरटेन करते थे। लेकिन पूनम भारती को ये नहीं पता था कि आगे चलकर यही वीडियो क्या से क्या बन जाएगा। एक दिन ऐसा होता है कि ये बातें सुनील कुमार को पता चल जाता है। सुनील कुमार परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि वो करे तो क्या करे। और इसकी पत्नी, जिसकी एक बेटी थी, उसके कुछ दिन बाद इसकी एक और बेटी हो जाती है और धीरे धीरे ये बात फैल जाता है। उसके बाद जो सुनील कुमार था, उसका पति, वो अमेठी में जॉब करता था, यानी कि जो अध्यापक था वो अमेठी में था और इसकी पत्नी जो थी ये रायबरेली में रह रही थी। तो जब वो अमेठी चला जाता था अपने स्कूल, तो उसका आशिक जो था, उसकी पत्नी यानी कि पूनम भारती का, वो जाता था, उसके घर पे पहुंचता था और उसकी जो बेटी होती थी उसके साथ खेलता था, उसे चॉकलेट देता था। और धीरे धीरे बात जब ये आगे बढ़ जाती है, जब फैल जाती है, उसके बाद जब सुनील कुमार और उसकी पत्नी पूनम भारती में फिर जब बहस होता है, जब लड़ाई होती है, उसके बाद
पूनम भारती जो होती है ये मन बना लेती है अपने आशिक को छोड़ने के लिए, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं था। एक दिन सुनील कुमार रायबरेली से अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर अमेठी चला जाता है। वो ये सोचकर चला जाता है कि हम यहाँ से जब चले जाएंगे तो इन सब से दूरी बन जाएगी और पत्नी हमारे साथ रहेगी। जब अमेठी लेकर जाता है तो वहाँ एक थाना पड़ता है शिवरतनगंज। उस थाने के पास एक चौराहा था, उस चौराहे के पास ही उसका स्कूल था और उसी चौराहे के पास सुनील कुमार एक कमरा लेता है किराए पे और वो अपने पत्नी और बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है। उसके बाद पूनम भारती सोचती है कि हम अब तो यहाँ दूर चले आए, अमेठी चले आए और वो रायबरेली में है, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। और सुनील कुमार भी टेंशन से मुक्त हो जाता है कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बीवी बच्चे हमारे साथ हैं और हमारी बीवी अब ऐसा नहीं करेगी। ये सब सोचकर वो वहाँ पे खुश रहता है और फिर वो अपने स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, अपने बीवी बच्चों के साथ समय बिताता है। लेकिन उन दोनों की ये बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जो पूनम भारती का जो आशिक था चंदन वर्मा, वो उसको वहाँ ढूंढते ढूंढते रायबरेली में जब वहाँ नहीं मिली तो पता लगाते पहुँच जाता है अमेठी। और वो अमेठी पहुँच जाता है। अमेठी पहुँचने के बाद एक दिन सुनील कुमार और उसकी पत्नी पूनम भारती दोनों 18 अगस्त को अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जा रहे थे। तभी रास्ते में चंदन वर्मा मिलता है और उसको रोकने की कोशिश करता है और उसे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन पूनम भारती उसको इग्नोर करती है। लेकिन जो चंदन वर्मा था, उसका आशिक था, वो कैसे माने। लेकिन उसको जब उसे रोकने की कोशिश करता है, जबरदस्ती करता है, बातें करने के लिए रोकता है, तो उसकी पत्नी जो होती है पूनम भारती, वो उसको डांटती है। डांटने के बाद उसे 112 नंबर पर कॉल लगाती है और पुलिस बुलाती है। पुलिस बुलाने के बाद उसको थाने ले जाती है पुलिस उठा करके, और उसको कुछ घंटों रखने के बाद जो चंदन वर्मा होता है उसे पुलिस छोड़ देती है। उसके बाद जो चंदन वर्मा होता है उसके दिमाग में बहुत तरह की जो है बातें चलने लगती है। उसके बाद फिर कुछ दिन बीतता है और चंदन वर्मा उस शिवरतनगंज थाने के पास जो चौराहा था जहाँ पे सुनील कुमार कमरा ले रखा था किराए पे, वहाँ पे पहुँच जाता है। उससे पहले उससे 100-150 मीटर की दूरी पे एक मोबाइल की दुकान होती है। जो चंदन वर्मा उस मोबाइल वाले से दोस्ती किया रहता है, उसका दोस्त होता है, क्योंकि राह चलते आते जाते अगर कोई बराबर आता है तो दोस्ती हो ही जाती है। तो उस समय चंदन वर्मा उस मोबाइल की दुकान पे जाता है और अपनी बाइक को खड़ा करता है और फिर जो चौराहे पे सुनील कुमार जो कमरा ले रखा था जहाँ पे उसकी पत्नी और उसके बच्चे और वो रहते थे, वहाँ पे जाता है और उससे मिलने की कोशिश करता है। ये बात जो सुनील कुमार थे उनके पिता को भी पता था और फिर ये लोग वहाँ पे चंदन वर्मा के खिलाफ जो FIR करते हैं। वहाँ पे 164 का बयान दर्ज होगा शिवरतनगंज थाने में। उसके बाद उसकी पत्नी जो है उससे काफ़ी दूरी बना चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये चंदन वर्मा जो उसकी पत्नी का आशिक है ये क्या कर सकता है। ये सुनील कुमार या उसकी पत्नी ये ऐसा सोचे भी नहीं थे। और जब थाने से घर वापस आता है चंदन वर्मा, उसके बाद वो अपने मोबाइल में एक स्टेटस लगाता है और लिखता है इस दुनिया से 5 लोग जाने वाले हैं, जिसमें 4 लोग और एक को अपने खुद का भी बताता है। अपने को लेकर वो 5 लोगों की गिनती बताता है कि 5 लोग इस दुनिया से जाने वाले हैं। और एक दिन वो जाता है, 32 बोर की पिस्टल लेता है वो कहीं से, और एक बुलेट बाइक लेता है और लेने के बाद वो पहुंच जाता है शिवरतनगंज थाने के पास जो चौराहा था जहाँ पे सुनील कुमार ने किराए पे कमरा ले रखा था।
उससे 100-150 मीटर की दूरी पर एक मोबाइल की दुकान थी जो चंदन वर्मा के दोस्त का था। वहाँ पे वो बुलेट को खड़ा करता है और वहाँ से जाता है सीधे सुनील कुमार के कमरे पे। वहाँ पे जब दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ से दरवाज़ा खोलती है और उसकी बेटी आती है। वो उस बेटी को चॉकलेट देता है और चॉकलेट देने के बाद अंदर चला जाता है और जब अंदर जाता है तो उससे बातें करता है, बहस होती है। वो वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन चंदन वर्मा वो अपने दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनाकर ही गया था, वहाँ पे खड़ा रहता है। जब उसे वो इग्नोर करती है, उसे वहाँ से हटाती है और कुछ ही दूरी पर यानी कि पास में ही जागरण चल रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों की बहस जो हो रही थी इसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। लेकिन इन दोनों के बहस होते होते चंदन वर्मा ने 3 गोली सुनील कुमार को मार देता है और 2 गोली उसकी पत्नी को और 1-1 गोली उनके दोनों बच्चे को, और अपने आप पे भी फायरिंग करता है, अपने आप को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिसफायर हो जाता है। फिर वहाँ से तुरंत वो भाग जाता है और जब फायरिंग की आवाज़ 6-7 गोली यानी कि 9 गोली की आवाज़ जब सुनाई देती है तो वहाँ के लोग जो होते हैं आसपास के दौड़े दौड़े वहाँ तक जाते हैं और जाने के बाद अंदर जब देखते हैं तो यहाँ पे 4 लाश पड़ी है। उसे छूने की और देखने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जिंदा हैं या नहीं। उसके बाद वहाँ से वो लोग उठाते हैं और हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये एक पुलिस केस भी होता है, यानी कि उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद जो 4 लोग थे, चारों की जान चली जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है, उसका छानबीन करती है और अपने कस्टडी में लेकर जो मुजरिम होता है, क्योंकि सुनील कुमार के जब पिताजी आते हैं उससे पहले उसने धमकी दे रखी थी। उससे पहले जो चंदन वर्मा था वो धमकी भी दे रखा था, जो सुनील कुमार के पिताजी उस बयान में वहाँ पे बताते भी हैं पुलिस को। उसके बाद पुलिस जो है छानबीन करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो पहले जब मुकदमा दर्ज हुआ था यानी कि पहले जब FIR हुआ था उसमें पुलिस हल्के में ली थी इस बात को, और वही आगे चल के इतना बड़ा कांड हो गया। जब इतना बड़ा ये कांड होने के बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल गया और ये एक सनसनी न्यूज बन गई कि एक साथ एक घर के 4 लोगों की मौत हो जाती है और वो भी गोली मारकर, और एक अवैध संबंध के चलते। तो दोस्तों पुलिस छानबीन करती है और उस मुजरिम को, क्योंकि जब उसके पिताजी बताते हैं कि कोई और नहीं वही है। दोस्तों पुलिस छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद 8 घंटे के अंदर चंदन वर्मा को पकड़ लेती है और हिरासत में लेने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस जो इनकाउंटर करने में माहिर है, कुछ ऐसा ही होता है चंदन वर्मा के साथ। पुलिस जो है इनकाउंटर करती है, यानी कि उसके पैर में 1 गोली मारती है और उसके बाद चंदन वर्मा के पैर में गोली लग जाता है। उसके बाद अच्छी तरह से उसे हिरासत में लिया जाता है और उसे पूछताछ किया जाता है और वहाँ पे मीडिया भी पहुँचती है। जब मीडिया चंदन वर्मा से पूछती है कि दोनों बच्चों को क्यों मारा, तो चंदन वर्मा वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता है और इस तरह चंदन वर्मा को फिर पुलिस थाने ले जाती है और थाने ले जाने के बाद उसे जेल भेज देती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, क्योंकि आजकल समाज में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। एक अवैध संबंध के लिए आप लोगों ने देखा 4 लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद होते, जो अमेठी की ये कहानी है, जो अमेठी की ये घटना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।